नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, एनसीटी के सूचना अधिकार का एक बीएड ब्रिज कोर्स संबंधी रिप्लाई जो है कि सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। अर्थात कुछ वीडियो भी ऐसे बनाए जा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश बीएड ज्वाइनिंग टीचर हैं उनको एक तरीके से मैं कहूँगा कि यहाँ पर डराया जा रहा है कि जब एनसीटी से कहीं से ब्रिज कोर्स हुआ ही नहीं है तो ब्रिज कोर्स नहीं होने के कारण से इन लोगों की नौकरी जाएगी। अर्थात ये स्पष्ट है कि जब 2 साल के भीतर इन्होंने ब्रिज कोर्स किया ही नहीं है और एनसीटी ने ये कह दिया कि देश में ब्रिज कोर्स किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं हुआ और कोई भी संस्थान जो है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स के लिए अवेलेबल या उपलब्ध नहीं है देश में। तो इसको लेकर के देखिए बहुत तरीके की बातें आ रही हैं। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास भी कमेंट आए कि सर अब तो जो है कि एनसीटी ने भी ब्रिज कोर्स के संबंध में डिटेल दे दी है कि यानी कि ब्रिज कोर्स एनसीटी ने कराया नहीं है, तो अब आपके ब्रिज कोर्स का क्या होगा। ये बहुत सारे लोगों का है कि सुरेंद्र सिंह बोरा को जो है कि एक तरीके से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि जब अब तो आप मान जाओ कि एनसीटी ने ब्रिज कोर्स कराया ही नहीं है तो फिर आप क्यों ब्रिज कोर्स कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को शायद मेरे ख्याल से ब्रिज कोर्स के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। और जानकारी नहीं होने के साथ साथ सूचना अधिकार को भी सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं। 23/8/2023 को ब्रजेश मौर्य की तरफ से ये सूचना अधिकार लगाया गया था कि इसमें प्रश्न पूछा गया कि ब्रिज कोर्स कौन कौन से संस्थानों से, यानी कि जो ब्रिज कोर्स है कौन कौन से संस्थान जो है कि ब्रिज कोर्स कराने के लिए मान्यता प्राप्त हैं जो ब्रिज कोर्स कराते हैं। तो सीधा सा प्रश्न ये है, ब्रिज कोर्स को कराने के लिए कौन कौन से संस्थान मान्यता प्राप्त हैं जो ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम को करवा रहे हैं। तो एनसीटी ने रिप्लाई दिया इससे संबंधित, इससे रिलेटेड 21 नवंबर 2023 को एनसीटी का रिप्लाई आता है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्तमान में कोई भी संस्थान प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का विशेष कार्यक्रम या पाठ्यक्रम नहीं कराता, यानी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को नहीं कराता है जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। यानी कि उन्होंने ये साफ कह दिया कि 2018 के बाद कोई भी ऐसा संस्थान देश में नहीं है, जो वर्तमान में ऐसा संस्थान नहीं है जो प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का विशेष कार्यक्रम या ब्रिज कोर्स करवाता है जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। तो साथियों, बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको यही कहा कि 2000 का जो एनसीटी का 28/6/2018 का गजट है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपको बता दूं कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से कहा कि जो भी लोग ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं उसको जो एनसीटी की अधिसूचना है जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया 28/6/2018 का अवैध करा दिया, जो भी लोग ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। इस सूचना अधिकार से इस बात का भी स्पष्टीकरण हो गया है। बहुत सारे जो साथी जानने, अब जो लोग मध्य प्रदेश के साथियों को डरा रहे हैं जो बीएड प्रशिक्षण के साथ प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हो चुके हैं, तो पहली बात मैंने बता दिया कि मध्य प्रदेश के साथियों की जो विज्ञापन आया है वो लॉकडाउन से, यानी कि जो कोरोना काल में लॉकडाउन से पहले आया है, यानी कि दिसंबर 2019 जनवरी 2020 में इन लोगों के एप्लीकेशन हो गए थे। फिर उसमें दोबारा से जो है कि वो आया, आपका एडवर्टीजमेंट आया, री-एडवर्टीजमेंट आया, इनकी दोबारा से विज्ञापन आया, दोबारा से अभी आवेदन मांगे गए। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था उन लोगों से आवेदन नहीं मांगे गए। तो अब यहाँ पर बात आ गई कि जो लोग ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं, तो मैंने उनसे कहा कि एनसीटी का गजट 28/6/2018 से उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण जो है कि 28/6/2018 के एनसीटी की अधिसूचना से पहले करवाया गया है। यहाँ पर एनसीटी ने कह दिया कि 2018 के बाद 2023 तक कोई भी संस्थान
ब्रिज कोर्स को नहीं कराते हैं जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। स्पष्ट हो गया, सारे लोग समझ गए होंगे। तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझसे कहते हैं कि सर आप तो ब्रिज कोर्स के संबंध में स्पष्टीकरण हो गया, अब तो छोड़ दो। देखिए साथियों, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से कहा कि ब्रिज कोर्स का 28 से 2018 का जो नोटिफिकेशन है वो जो है कि मोडिफाई है, यानी कि उसमें जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण की परिभाषा ही बदल दी गई है। क्योंकि जो 25 नवंबर 2021 को राजस्थान यानी कि जोधपुर हाईकोर्ट का डिसीजन आया, उस डिसीजन में भी ब्रिज कोर्स, क्योंकि पॉइंट नंबर 29 में इस बात को कह दिया है कि जो अगर जो बीएड वाले कंसीडर किए जा रहे हैं तो अगर उनने 6 महीने से पहले ब्रिज कोर्स 6 महीने का ब्रिज कोर्स पहले किया जाता है तो वो लोग जो है कि एलिजिबल सोचे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। जब आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ही कंप्लीट नहीं है, जो कि एनसीटी का 23/8/2010 के अनुसार आरटी एक्ट के तहत जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को कंप्लीट ही नहीं करते तो उनके बारे में कैसे सोच सकते हैं। इसलिए जो है कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। यानी कि 23/8/2010 के अकॉर्डिंग एनसीटी की जो अधिसूचना है 23/8/2010 के अनुसार टीचर की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए जो 1 से 5 तक पढ़ा रहे। और जिन लोगों की जो है कि 23/8/2010 के अनुसार क्वालिफिकेशन नहीं है तो उन बीएड प्रशिक्षितों को ब्रिज कोर्स करना है। अब देखिए, जो लोग ब्रिज कोर्स पर सवाल उठे, सबसे पहले मैं उनसे यही कहता हूं कि एमएचआरडी का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का है, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, तो उसका पत्र क्रमांक 17/2/2017 यानी कि दिनांक 3 अगस्त 2017 का उस पत्र को देख लें, उस पत्र को भली भांति पढ़ लें, जिसमें जो मतलब संसद में जो सरकार का पत्र है उस पत्र को पढ़ लें, जिसमें सरकार ने ब्रिज कोर्स के संबंध में रिकमेंडेशन दिया था एनसीटी को। उसके अलावा देखिए, एमएचआरडी का 5 जनवरी 2018 का पत्र पढ़ लें, जिसमें सभी राज्यों को और सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को ये पत्र भेजा गया, जिसमें कैसे प्रशिक्षण स्थल होंगे और कौन कौन से जो है कि मास्टर ट्रेनर होंगे, यानी कि मास्टर ट्रेनर जो ट्रेनिंग प्रशिक्षक होंगे तो उनको किस तरीके से करें, इसको भी आप देख लें। मैं प्रत्येक डेट को नोट कर लें। और उसके अलावा एनसीटी का रिकॉग्निशन लेटर 22 सितंबर 2017, देखिए 22 सितंबर 2017 का जो एनसीटी का लेटर है, जिसमें ब्रिज कोर्स के संबंध में मैंने आपसे कहा ना कि जो ब्रिज कोर्स है वो 2017 का, उसका एनसीटी के 28 से 2018 के गजट या अधिसूचना से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 22 सितंबर 2017, जिसमें देखिए एनसीटी के रूल यानी कि एनसीटी का जो रेगुलेशन है उसका एक्ट 29 के तहत होना चाहिए, यानी कि नियम 29 के तहत ये कोर्स जो है कि नियम 29 का पालन करना चाहिए। उसके अलावा एनसीटी की जो पावर है क्लॉज 12 उसका इसमें प्रयोग हुआ है। एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव होने चाहिए। राज्यों के शिक्षा सचिव, सेक्रेटरीज, इन सब के जो है कि राज्यों के अपने जो है कि राज्यों से सुझाव मांगे जाने चाहिए, जिनमें जो है कि बीएड जो है कि बाहर हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि जो 28/6/2018 के गजट के अनुसार जो बीएड बाहर हुआ है कि जिसके लिए अमेंडमेंट लाया गया था 28/6, तो एनसीटी का अमेंडमेंट लाया गया था 28/6/2018 का अधिसूचना जारी की थी, उसमें इन सभी चीज़ों का वायलेशन था। तो अब यहाँ पर आप लोग स्पष्ट हो गए होंगे। तो एनसीटी का नोटिफिकेशन 12 अगस्त 2014 का भी आप रूल देख लें, जिसमें साफ लिखा गया है जो ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है उसके लिए एनसीटी की अधिसूचना 12 अगस्त 2014 को फॉलो करें। यानी कि ये साफ साफ उसमें लिखा गया है कि जितना भी ये रिकॉग्निशन है, मान्यता है ब्रिज कोर्स के मान्यता के संबंध में है, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है। एनसीटी का जो नोटिफिकेशन 12 अगस्त 2014 का है उसको आप देखें। इसके अलावा एमएचआरडी की अधिसूचना 17 अक्टूबर 2017, जिसमें आरटी के एक्टों में संशोधन किया गया, जो कि एक रिट्रोस्पेक्टिव रूप से 1 अप्रैल 2015 से लागू किया गया, यानी कि 4 साल के लिए बढ़ाया गया। 2015 से 31 मार्च 2019 तक ये मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी थी।
तो वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए ये ब्रिज कोर्स करवाया गया। किसके तरफ से? एनसीटी तरफ। और इसमें देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी निर्देशों का अनुपालन हुआ है, पालन हुआ। तो साथियों, जो लोग मुझसे ये कह रहे थे कि सर अब तो ब्रिज कोर्स करवाया नहीं है एनसीटी ने, तो अब आप क्या करोगे? और बहुत सारे लोगों के वीडियो देख रहे थे कि मध्य प्रदेश बीएड नियुक्त शिक्षकों की नौकरी खतरे में है, क्योंकि ब्रिज कोर्स कोई भी संस्थान वर्तमान में करा नहीं रहा। ये मध्य प्रदेश के जो बीएड नियुक्त शिक्षक हैं उनको डराने के लिए था, ठीक है नहीं? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है ब्रिज कोर्स हुआ है, इस बात को सभी लोग जानते हैं। मैंने प्रत्येक चीज को आपको बता दिया है कि सबसे पहले जो है कि जो शासकीय पत्र है 17/2/2017 का दिनांक 3 अगस्त 2017 MHRD का वो पत्र देख लें। उसके बाद ब्रिज कोर्स से संबंधित रिकॉग्निशन लेटर देख लें। रिकॉग्निशन लेटर जो है 22 सितंबर 2017 का आसानी से आपको नेट में उपलब्ध हो जाएगा, तो उसको देख लें। इसके अलावा एनसीटी का नोटिफिकेशन 12 अगस्त 2014 है, जिस रिकॉग्निशन लेटर में लिखा गया है कि ये ब्रिज कोर्स क्यों करवाया जा रहा है, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये एनसीटी के अधिसूचना 2014 के अकॉर्डिंग ये कोर्स कराया जा रहा है। तो अब जो लोग मुझे ताना मार रहे थे, तो साथियों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, मैं आपके लिए इतना जहदोजहद करता हूं, आपके लिए इतना लड़ता हूं, आपके लिए इतना संघर्ष करता हूं। अगर पहली बार मेरे चैनल में है तो आप दिखा दो कि हमारी भी कुछ एकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी एकता का परिचय दो यहाँ पर, कि अगर मैं अकेला ही बोलूँगा, आप देखते हो कि मैं गिनी चुनी तादाद है मेरे सब्सक्राइबरों की, तो आप एक यूनिटी के रूप में आओ आगे, क्योंकि बहुत अच्छा डिसीजन अब आ गया है। क्योंकि हिमाचल हाई कोर्ट से भी बीएड जो ज्वाइनिंग टीचर हैं उनके पक्ष में रिजल्ट आया है, और आज जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है छत्तीसगढ़ का केस लगा, हरिशंकर वाला, हरिशंकर बनाम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस लगा, जिसमें बीएड शिक्षकों की नहीं, उसमें भी सीनियर एडवोकेट उतारना। अब मध्य प्रदेश का जो है कि 5 दिसंबर को सुनवाई है। मध्य प्रदेश के साथियों ने ऑलरेडी जो है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को कर रखा है अपने यहाँ पैरवी के लिए। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको कहीं से कहीं तक घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर बात आती है कि ब्रिज कोर्स देश में हुआ ही नहीं है, सिलेबस नहीं बना है, पाठ्यक्रम नहीं बना है और ब्रिज कोर्स किसी संस्थान ने कराया नहीं, तो आपको मैंने बता दिया कि रिकॉग्निशन लेटर देख लीजिएगा 12 सितंबर जो एनसीटी का रिकॉग्निशन 12 सितंबर 2017 का। इसके अलावा MHRD का जो सरकारी पत्र है, जो अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं, 17/2/2017 दिनांक 3 अगस्त 2017 का वो पत्र देख लीजिएगा, जिसमें दिसंबर 2017 तक सारे जो है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने चाहिए। सभी लोगों के जो भी कैंडिडेट ब्रिज कोर्स करने वाले हैं उनके रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2017 तक कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद जो है कि पोर्टल स्वतः ही बंद हो जाएगा। ये बात सभी लोगों ने सुनी होगा। 2017 के बाद किसी भी प्रकार का जो है कि ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया। ये जो लेटर जो है कि एनसीटी का रिप्लाई सूचना अधिकार जो है RTI जो है कि घूम रहा है सोशल मीडिया में, वायरल हो रहा है, वो बिल्कुल सही हो रहा है। 2018 के बाद 2023 तक अभी तक एनसीटी का कोई भी ऐसा मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है जो 6 महीने का प्रारंभिक शिक्षा में विशेष पाठ्यक्रम करवा रहा है। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। जो भी जानकारी, जो लोग आपको जो है कि कमेंट मार रहे हैं, आप पर कटाक्ष कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जानकारी काफ़ी होगी। वो निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि वास्तव में जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही बता रहा हूँ। चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, चीज़ों को समझें कि क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ को भी समझें कि बिना बात के जो है कि सोशल मीडिया में कुछ भी वायरल हो रहा है उससे घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।